हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 2 दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड बताऊंगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन है। In chapter 1, we made lists of the food items that we eat. We also identified food items eaten in different parts of India and marked this on its map. चैप्टर 1 में हमने लिस्ट बनाया था जो कि जो फूड हम खाते हैं। ठीक है, उसके बाद से हमने वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स, उन फूड आइटम्स को भी आइडेंटिफाई किया था जो कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में खाया जाता है और फिर उसको मैप पे मार्क भी किया था। ठीक है, अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। एक जो खाना हम लोग खाते हैं जनरली, उसमें क्या क्या हो सकता है? चपाती यानी कि रोटी हो सकता है, दाल हो सकता है, ब्रिंजल करी हो सकता है। ठीक है, और कुछ में राइस हो सकता है, सांभर हो सकता है। ठीक है, वेजिटेबल हो सकता है जैसे कि लेडी फिंगर यानी कि भिंडी, लेडीज फिंगर। येट अनदर मील कुड बी अप्पम, कोई दूसरा मील है अप्पम होगा कोई मील। फिश करी यानी कि मछली हो सकता है, वेजिटेबल्स हो सकता है। ठीक है, आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। हमारे मील्स में जनरली एक ही आइटम होता है जो कि किसी ग्रेन से बना होता है, अनाज से बना होता है। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल, दूसरा आइटम में दाल हो सकता है। डिश ऑफ मीट, मीट हो सकता है, वेजिटेबल्स हो सकता है। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स। इसमें जो दूसरे आइटम्स हो सकते हैं वो हो सकता है दही, बटर मिल्क हो सकता है, अचार हो सकता है। ठीक है, सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। अलग अलग रीजन से कुछ खाना का एग्जाम्पल्स दिया हुआ है टेबल 2.1 में। टेबल 2.1 में दिया हुआ पंजाब में खाया जाता है मक्की रोटी। ठीक है, यानी कि जो मक्की होता है, जो मक्का होता है उसका रोटी। ठीक है, उसका रोटी पकता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में राइस खाया जाता है। ठीक है, और फिर राजमा भी खाया जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग किडनी बीन्स बोलते हैं। तूर दाल खाया जाता है। ठीक है, एंड रसम खाया जाता है। ठीक है, वेजिटेबल्स में क्या है? सरसों साग है, यानी कि जो सरसों का साग बनता है। कुंदरू खाया जाता है। ठीक है, जिसको डोंडकाय बोलते हैं। ठीक है, फिर कर्ड घी, कर्ड है, घी है, बटर मिल्क है, अचार है। ठीक है, उसके बाद से है सेलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1। चैप्टर 1 में जो भी मैप पे दिया हुआ था फूड आइटम्स उसको सेलेक्ट करना है। ऐड सम मोर मील्स टू द लिस्ट, और फिर उस लिस्ट में कुछ और मील्स को ऐड करना और भोजन को ऐड करना है। एंड इंटर दिस इन टेबल 2.1, और फिर उसको टेबल 2.1 में भी एंटर करना है। समटाइम्स, कभी कभी, वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील्स। कभी कभी हमारे भोजन में ये सारे वैरायटीज़ नहीं हो सकते हैं, नहीं हो पाते हैं। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो वी मे ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। जो हमें मिलेगा वही खाएंगे, वही चीज़ खाएंगे। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। और बहुत बार ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम लोगों में से बहुत लोगों को ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकता है कि वो तरह तरह के ही फूड्स खाते रहें। देयर मस्ट बी सम रीज़न दाओ, इसका कुछ रीज़न भी हो सकता है। वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। जो मील्स है, जो भी खाना हम लोग खाते हैं उसमें इतना डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है? डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो हमारा बॉडी है उसको अलग अलग तरह के फूड्स चाहिए, कुछ अलग अलग तरह के उसका पर्पस हो, यानी कि अलग अलग ग्रोथ के लिए अलग अलग फूड चाहिए? वट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन? जो अलग अलग भोजन हम लोग खाते हैं तो उसमें क्या होता है? वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा है कि जो भी खाना होता है उसमें एक या फिर एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं उसे बनने के लिए, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, जो कि या तो प्लांट्स से मिलेगा नहीं तो एनिमल्स से मिलेगा। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाई आवर बॉडी। अब ये जो इंग्रेडिएंट्स होती है, जो सामग्री होती है, उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, यानी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमारे बॉडी को ज़रूरत होती हैं। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और इन्हीं कंपोनेंट्स को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो फिर ये जो लाइन है, इस लाइन को अंडरलाइन करना नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट लाइन है। डेफिनेशन आ सकता है कि व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसलिए इसको याद करना ज़रूरी है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स। अब कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं ये बात भी ज़रूरी है। तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स में आएगा? जैसे कि ये है, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड, कार्बोहाइड्रेट्स हुए, प्रोटीन्स हुए, फैट्स हुए, वाइटामिन हुए, मिनरल्स हुए। ठीक है, और क्या हो सकता है? और डाइटरी फैट्स हुए, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे।
वाटर हुआ, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी को चाहिए हो सकता है। तो अगर न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल पूछा है तो ये सब हो सकता है इसमें, ये भी अंडरलाइन करना ज़रूरी है। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स, क्या सारे फूड्स में, यानी कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर 10 न्यूट्रिएंट्स है तो क्या किसी एक खाने में 10 न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते हैं। विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। हम लोग इसे चेक कर सकते हैं, इसका टेस्ट कर सकते हैं कि वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड, हम चेक कर सकते हैं कि जो पका हुआ भोजन है या फिर जो कच्चा भोजन है किसमें कितना न्यूट्रिएंट्स होता है। द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। और सबसे इजी किसका टेस्ट रहता है? सबसे इजी कार्बोहाइड्रेट्स पता करना इजी है, प्रोटीन्स है कि नहीं पता करना इजी है, फैट्स उसमें है कि नहीं पता करना इजी है, लेकिन उसके इन तीनों के अलावा बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है उसको पता करना थोड़ा सा टफ है, ठीक है। तो इसको चलिए करते हैं। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट, इन टेस्ट को करने के लिए यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन। आपको क्या क्या चाहिए होगा? ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि चाहिए होंगी इन टेस्ट को करने के लिए। सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन चाहिए होगा, कॉपर सल्फेट चाहिए होगा और कॉस्टिक सोडा चाहिए होगा, ठीक है। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स, कुछ टेस्ट ट्यूब्स चाहिए होंगे, एक ड्रॉपर चाहिए होगा। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स, इसे हम लोग पके हुए भोजन पे भी और कच्चे भोजन पे भी करेंगे, ठीक है। टेबल 2.2 शोज यू अ वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द टेस्ट। और ये जो टेबल है 2.2, ये है 2.1, ये है टेबल 2.2। तो इस टेबल में क्या होगा, जो भी रिकॉर्ड होगा, ठीक है, उसको लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है, जो भी हमको ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे, ठीक है, रिजल्ट जो जो मिलेगा। उसके बाद से क्या है, सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल, उस टेबल में कुछ फूड आइटम्स भी दिए। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। अगर जो जो फूड आपके पास अवेलेबल आप उससे टेस्ट करिए या फिर इसमें जो दिया है उन फूड से टेस्ट करिए। डू दिस टेस्ट केयरफुली, इसको एकदम ध्यान से करना है। डोंट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स, और किसी भी केमिकल्स को टेस्ट नहीं करना है, ठीक है, कैसा भी दिखे। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, अगर जो भी सॉल्यूशन चाहिए वो रेडीमेड फॉर्म में नहीं है, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज इन द गिवन बॉक्स। तो आप अपने टीचर से क्या करा सकते हैं, प्रिपरेशन करा सकते हैं, ठीक है, किसी बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो बॉक्स है इसमें दिया हुआ है कि आपको कैसे बनाना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे बनाना है, कॉस्टिक सोडा कैसे आएगा, ठीक है। ये सब चीज़ आप यहाँ से बना सकते हैं अपने टीचर के हेल्प से, ठीक है, अगर आपको रेडीमेड नहीं मिल रहा है तो। उसके बाद से क्या है, इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस, ठीक है, लेट अस बिगिन बाई टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ द कंटेंट कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम अलग अलग फूड आइटम्स को टेस्ट करेंगे और देखेंगे किस में कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। अब इसके बाद से क्या है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत सारे तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड सुगर्स। जो मेन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्टार्च और शुगर के फॉर्म में होते हैं। इसमें टेंशन नहीं लेना है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है क्या नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट सिंपली एक न्यूट्रिएंट है, जो हम लोग खाना खाते हैं जिससे हमको फ़ायदा होता है, तो फ़ायदा वो कार्बोहाइड्रेट की वजह से होता है। अब कार्बोहाइड्रेट के दो टाइप्स होते हैं, दो 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 रूप में पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, एक स्टार्च के रूप में, एक शुगर के रूप में, ठीक है, स्टार्च के रूप में और शुगर के रूप में। तो वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च। तो अब हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे किस फूड आइटम में स्टार्च है और किस में नहीं है। सबसे पहला है एक्टिविटी 2, टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च है कि नहीं इसको टेस्ट करना है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट। आपको क्या करना है, कोई भी कच्चा खाना लेना है फिर फूड आइटम लेना है, ठीक है। 2-3 ड्रॉप उस पर आपको डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। डाइल्यूट का मतलब होता है पतला, ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन जो कि पतला हो उसको उस पर डालना है। ऑब्जर्व इफ देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। अगर जो फूड आइटम है उसके कलर में चेंजिंग आता है, ठीक है, ब्लू ब्लैक टाइप में होता है अगर उसका कलर, ठीक है, तो अगर ब्लू ब्लैक हो गया तो उसका मतलब ये हुआ कि उसमें स्टार्च है। तो ये एक लाइन यहाँ पर अंडरलाइन करने वाला है, ये एक लाइन आप अंडरलाइन कर लो। अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। आपका एग्ज़ाम में आ सकता है कि हम कैसे जानें कि जो स्टार्च है उसमें, जो फूड आइटम है उसमें स्टार्च है कि नहीं है। तो आप ये चीज़ लिख सकते हो कि जो सबसे पहले उस फूड आइटम पे हम लोग डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है, ये भी अंडरलाइन करने वाला है। हम लोग 2-3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है। उसके बाद से लिखेंगे कि इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, अगर फूड आइटम में कोई चेंज आता है, ठीक है, यानी कि वो ब्लू या फिर ब्लैक होता है,
तो उसमें स्टार्च है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, बाकी भी फूड आइटम्स के साथ आपको करना है, उसके बाद से अपना ऑब्जर्वेशन टेबल 2.2 में लिखना है। अब टेस्ट फॉर प्रोटीन है, यानी कि प्रोटीन है कि नहीं ये बात हमको कैसे पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, ठीक है। टेस्ट के लिए थोड़ा सा फूड लेना है। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, अगर आप जो फूड लिए हो जिस पे आप टेस्ट कर रहे हो वो सॉलिड है, ठीक है, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर उसका पेस्ट बन सकता है, ठीक है, उसको पीस के एकदम पेस्ट बना सकते हो तो पेस्ट बना दो, वरना पाउडर बना सकते हो तो उसका पाउडर बना दो, तभी हो पाएगा इस पर, ठीक है। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, ग्राइंड यानी कि पीस देना, मसल देना एकदम अच्छे से, ठीक है, फूड आइटम को। पुट सम ऑफ दिस इन क्लीन टेस्ट ट्यूब, उसको एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में रखना है, ठीक है। एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट, उसमें 10 बूंद पानी डालना है। एंड चेक द टेस्ट ट्यूब, और फिर उस टेस्ट ट्यूब को अच्छे से हिला देना है। नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर, अब आपको एक ड्रॉपर लेना है और फिर 2 ड्रॉप सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का 2 ड्रॉप और 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा का आपको क्या करना है, उस फूड आइटम में, उस टेस्ट ट्यूब में डाल देना है, ठीक है। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स, आपको अच्छे से एकदम हिला देना और फिर कुछ देर के लिए रहने देना है, टेस्ट ट्यूब को उसी तरह से रख देना है। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखोगे, डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, क्या जो कंटेंट्स था यानी कि उसमें जो भी चीज़ था टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, वो वायलेट कलर में हो गया। अ वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। तो एक वायलेट कलर क्या इंडिकेट करता है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लाइन था वो ये था कि आपको अंडरलाइन करना है इस चीज़ को, ठीक है। ये जो चीज़ है, एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा टू द फूड, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि कैसे पता चलेगा अगर आ गया कि उसमें स्टार्च है या नहीं, मतलब प्रोटीन है या नहीं, ठीक है। उसके बाद से किस कलर का हो, किस कलर का होगा, ठीक है। तो किस कलर का हो करने के लिए, वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन आया कि कैसे पता चलेगा कि जो फूड आइटम है उसमें प्रोटीन है, किस कलर में चेंज हुआ है, तो वायलेट कलर में चेंज हुआ है। स्टार्च से कैसे पता चलेगा, तो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हुआ है, ठीक है। अब क्या है, नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स। अब इसी चीज़ को दूसरे फूड आइटम्स पे टेस्ट करना है, ठीक है। टेस्ट फॉर फैट्स, फैट्स के लिए कैसे टेस्ट करें कि उसमें फैट्स है या फिर नहीं है। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, आपको फूड आइटम लेना है थोड़ा सा, ठीक है। रैप इट इन पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। फैट्स के लिए जो भी फूड आइटम है उसको लेना है और फिर उसको पेपर पे अच्छे से लपेट देना और क्रश कर देना है, ठीक है। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, पेपर फटना नहीं चाहिए, पेपर में लपेटना है फूड आइटम को और उसको मसल देना है, लेकिन पेपर फटना नहीं चाहिए। नाउ स्ट्रेटन द पेपर, फिर पेपर को खोलना है और फिर उसको ध्यान से देखना है। अगर पेपर के ऊपर कुछ ऑयली टाइप में दिखा, ठीक है, अगर दिखा आपको तो होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, मतलब कैसे पता चले कि ऑयली है कि नहीं, लाइट के अगेंस्ट में ले जाना है पेपर को, यानी कि लाइट के पास ले जाना है, ठीक है। अगर आपको हल्का 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 दिखेगा ऑयली पैच, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि उसमें फूड आइटम है। तो अगर क्वेश्चन आया कि कैसे पता चलेगा कि किस इस फूड आइटम में फैट्स है, सॉरी इससे पता चलेगा इसमें फैट्स है, अगर कैसे पता चलेगा कि इसमें फैट्स से पता करना हो तो ऑयली पैचेस दिखना चाहिए सबसे पहला चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट, जो ऑयली पैच होगा पेपर पे वही बताएगा कि जो फूड आइटम है उसमें फैट्स है, ठीक है। बहुत ईजी है ये सब टेस्ट। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, जो फूड आइटम है उसमें हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा पानी भी हो। देयर फॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम्स ऑन पेपर लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल। तो आपको क्या करना होगा कि हो सकता है पानी भी हो, जो ऑयली पैच दिख रहा हो, तो उसको ले जाना है और थोड़ा सा धूप में रखना है, सुखा देना है, ठीक है, धूप में या फिर कहीं भी सुखा देना है बस उसको। अगर जो पैच है वो नहीं हटा, अगर सुखा देने के बाद से, अगर उसको सुखा देने के बाद से उस पर हमको दिखता है ऑयली पैच यानी कि फैट्स है, अगर नहीं दिखता है यानी कि नहीं है, ठीक है। इफ नो ऑयली पैच, ठीक है, ठीक है। व्हाट डू यू दीज टेस्ट शोज, इस टेस्ट से क्या पता चलता है, आर फैट्स प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड। आपने जितने भी आप जो भी फूड आइटम्स को टेस्ट करोगे क्या सब में आपको फैट्स प्रोटीन्स और स्टार्च दिख जाएगा। डज फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट। अब आप बताइए कि क्या जो फूड आइटम है उसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या आपको कोई भी ऐसा फूड आइटम दिखा जिसमें कि ना स्टार्च हो ना प्रोटीन हो एंड ना ही फैट्स हो, ठीक है। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, हमने अभी तक में सिर्फ और सिर्फ 3 न्यूट्रिएंट्स का ही टेस्ट किया है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स, ठीक है।
उसके बाद से क्या है, देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक वाइटामिन्स, मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। अब दूसरे भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि वाइटामिन्स हुआ, मिनरल्स हुआ, जो कि फूड आइटम्स में प्रेजेंट होता है, अलग अलग फूड आइटम्स हैं। वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? अब सवाल है कि हमें आखिर वाइटामिन्स एंड मिनरल्स चाहिए क्यों? व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर और वाइटामिन्स है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, स्टार्च है, ये हमारे बॉडी के लिए क्या करता है? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लेना है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फैट्स भी हमें एनर्जी देता है। ठीक है, इनफैक्ट एक बात है कि जो फैट्स है गिव मच मोर एनर्जी, वो बहुत एनर्जी देता है एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आप थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट लिए, जितना कार्बोहाइड्रेट लिए उतना ही फैट लिए, तो जो फैट है वो आपको ज़्यादा एनर्जी देगा। ठीक है, अब क्या है, अब है फूड्स कंटेनिंग स्मॉल क्वान्टिटीज, 1 मिनट, हाँ, फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। अब ये बुक में 100% क्वेश्चन, 100% नहीं लेकिन क्वेश्चन हो सकता है कि वो फूड्स, इसको अंडरलाइन कर लेना है कि फूड्स कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, वो फूड्स जिनमें कि कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स होता है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कहीं भी आ सकता है कि एनर्जी गिविंग फूड्स, गिव एग्जांपल्स ऑफ 2 एनर्जी गिविंग फूड्स, 2 एनर्जी गिविंग फूड्स का एग्जांपल दीजिए, तो फैट्स हुआ एंड कार्बोहाइड्रेट्स हुआ, इतना तो 100% याद रखना है। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। अब आ सकता है कि वाई इज़ प्रोटीन नेसेसरी फॉर आवर बॉडी? हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन क्यों ज़रूरी है? तो प्रोटीन ज़रूरी है हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी के रिपेयर के लिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, फूड्स स्मॉल क्वांटिटीज़। उसके बाद से क्या है, फूड्स, अच्छा यही है, फूड्स स्मॉल क्वांटिटीज़। ठीक है, चुप। तो उसके बाद से फूड्स, वहाँ पे एक वर्ड छूट गया, कंटेनिंग। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटीज़। ठीक है, वहाँ पे छूटा हुआ है कि वहाँ पे होना चाहिए था फूड्स कंटेनिंग। ठीक है, वो इसमें सही नहीं दिया, पूरा पूरा नहीं दिया, यहाँ पे दे दिया फूड्स। ठीक है, उसके बाद से कुछ दिया ही नहीं है, आगे अच्छे से दिया ही नहीं है, तो वहाँ पे हुआ फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ठीक है, आर ऑफन कॉल्ड प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स दे दिया, लेकिन फूड्स कंटेनिंग नहीं दिया। ठीक है, फूड्स दे दिए, कंटेनिंग एक वर्ड छूट गया, उसको सही कर लेना है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन करना ज़रूरी है कि वो फूड जिसमें प्रोटीन होता है उसे हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहते हैं। ठीक है, अब वाइटामिन हेल्प्स इन द प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। वाइटामिन वाइटामिन किस में हेल्प करता है? वाइटामिन हमको हेल्प करता है अगेंस्ट डिजीज़ के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करता है वाइटामिन हमको। ठीक है, वाइटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। ठीक है, वाइटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। वाइटामिन हेल्प किस में करता है? और भी चीज़ों में हेल्प करता है, जैसे कि हमारे आँख को अच्छा रहेगा, तेज रहेगा आँख। ठीक है, हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, टीथ हमारा अच्छा रहेगा, जो गम्स यानी मसूड़ा है वो भी हेल्दी रहेगा। ठीक है, सब कुछ हेल्दी रखेगा वाइटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाई डिफरेंट नेम्स। अलग अलग तरह के वाइटामिन्स को अलग अलग तरह के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ वाइटामिन्स दिया हुआ है, आपको याद कर लेना है कि गिव एग्जाम्पल्स ऑफ सम वाइटामिन्स। ठीक है, यहाँ पे सम ऑफ दीज वाइटामिन्स आर वाइटामिन ए, वाइटामिन सी, वाइटामिन डी, वाइटामिन ई एंड के। ठीक है, देयर इज ऑल्सो एक ग्रुप ऑफ वाइटामिन्स आर कॉल्ड वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एक वाइटामिन का ग्रुप होता है जिसे हम लोग बोलते हैं वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स। हमारे बॉडी को हर तरह के वाइटामिन्स चाहिए होते हैं इन स्मॉल क्वांटिटीज़, छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में थोड़ा थोड़ा वाइटामिन हमारे बॉडी को चाहिए होता है, हर तरह का वाइटामिन चाहिए होता है। वाइटामिन ए, अब क्वेश्चन आ सकता है कि वाइटामिन ए हमारा किस चीज़ में हेल्प करता है? ठीक है, तो वाइटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्थी। वाइटामिन ए हमारे आँख को और स्किन को, चमड़े को बहुत ही हेल्दी रखता है। वाइटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज। वाइटामिन सी से क्या होता है, बहुत सारे ऐसे डिजीज होता है जिसके अगेंस्ट में फाइट करने में हेल्प करता है। वाइटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम और बोन्स, कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। जो वाइटामिन डी होता है तो हमें कैल्शियम देता है ताकि हमारे दांत मजबूत रहे, बोन्स मजबूत रहे। ठीक है, फूड्स दैट आर रिच इन वाइटामिन आर शोन। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है जो कि वाइटामिन जिसमें बहुत होता है ये। ठीक है, ये हमारा है
जैसे कि ये पपाया हुआ, कैरोट हुआ, मैंगो हुआ, ठीक है, मिल्क हुआ, और फिश जो मछली होता है उसका जो ऑयल होता है, ये सब में बहुत ही विटामिन होता है जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। इन सब में कौन सा पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, तो ये यहाँ पे दिए हुए हैं हमको विटामिन बी के सोर्सेज दिए हुए हैं, ठीक है। विटामिन बी के सोर्सेज में आता है हमारे चावल, ठीक है, चावल खाएंगे तो विटामिन बी मिलेगा, गेहूँ खाएंगे विटामिन बी मिलेगा। ये कुछ लीवर दिया हुआ है, लीवर यानी कि समझ सकते हो आप, ठीक है, ये विटामिन बी इसमें देता है। उसके बाद से आता है सम सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी जनरली खट्टा होता है, देखो गुआवा खट्टा मीठा सब होता है, ऑरेंज खट्टा होता है, टोमेटो खट्टा होता है, ग्रीन चिल्ली खाना चाहिए, लेमन खट्टा होता है, इसको आंवला बोलते हैं, ठीक है। ये सब यूज़ का है, ठीक है, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। अब विटामिन डी क्या है? तो मिल्क खाओ विटामिन डी मिलेगा, बटर खाओ विटामिन डी मिलेगा, फिश खाओ तो भी विटामिन डी मिलेगा, लीवर खाओ तो भी विटामिन डी मिलेगा, अंडा खाओ तो भी विटामिन डी मिलेगा, ठीक है। एक बार समराइज़ कर लेते हैं, ठीक है, चीज़ों को। जैसे कि हमको यहाँ पे दिया हुआ है, जो क्या बोलते हैं, जो भी मतलब कौन सा विटामिन कहाँ पे यूज़ आता है, ये चीज़ एक बार समराइज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए हमारा आता है, विटामिन ए हमारा आता है आँख, ठीक है, आँख के लिए आता है, ठीक है, आइज़ के लिए आता है एंड स्किन्स के लिए आता है। विटामिन बी भी हमारा हेल्प करता है बहुत। विटामिन सी आता है हमारे बहुत सारे डिजीज़ होता है जिसके अगेंस्ट में ये लड़ता है, ठीक है, अगेंस्ट डिजीज़ ये काम करता है। एंड विटामिन डी जो होता है वो हमारे बोन्स को एंड दांत को, ठीक है, हेल्दी रखता है, कैल्शियम प्रोवाइड करता है विटामिन डी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद से आते हैं यहाँ पे, तो ये है प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड रिपेयर आवर, ठीक है, ये चीज़ तो हमने पढ़ लिया था ना यहाँ पे। मिनरल्स, उसके बाद से आता है विटामिन डी हेल्थ, ये तो पढ़ लिया। उसके बाद से मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। मिनरल्स भी थोड़े थोड़े अमाउंट्स में चाहिए होते हैं हमारे बॉडी में। मिनरल्स भी एक तरह का न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि विटामिन न्यूट्रिएंट्स है, स्टार्च, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हुए, उसी तरीके से ये मिनरल्स है, जिस तरह से विटामिन हुआ उसी तरह से मिनरल्स हैं, ये सब न्यूट्रिएंट्स के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। मिनरल भी थोड़ा थोड़ा अमाउंट में हमारे बॉडी के लिए चाहिए होता है। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी टू मेंटेन गुड हेल्थ। अगर हमें अच्छा हेल्थ चाहिए, ठीक है, अच्छे से खाना पीना, इसीलिए तो बोला है तो कि अच्छे से खाओ पियो, फल फ्रूट खाओ, क्योंकि उसमें ज़्यादा विटामिन होता है, ज़्यादा मिनरल्स होता है, ठीक है। सम सोर्सेज ऑफ फूड, जो मिनरल्स होता है वो हमारे बॉडी के अच्छे ग्रोथ में हेल्प करता है। सम सोर्सेज ऑफ फूड सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन 2.10। अलग अलग मिनरल का भी दिया हुआ है 2.10 में, ये रहा 2.10। इसमें कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, कैल्शियम वगैरह पाया जाता है, ठीक है। ये कुछ आयरन का सोर्सेज है, ये कुछ फॉस्फोरस का सोर्सेज है, ये कुछ सोर्सेज है आयोडीन का। तो जो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन हुआ, ठीक है, उसके बाद से हमारा वो फॉस्फोरस हुआ, ठीक है, आयोडीन फॉस्फोरस, फिर ये आयरन हुआ, और फिर ये कैल्शियम हुआ। तो ये सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं? हम मिनरल्स बोलते हैं। यानी कि याद रखना कि आयोडीन, फॉस्फोरस, आयरन और कैल्शियम को हम लोग मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या है कि मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। बहुत सा फूड आइटम्स होता है जिसके पास एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। यू मे हैव नोटिस्ड दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2। जब आप टेबल 2.2 तैयार कर रहे होगे तो आपको पता चला होगा ना टेस्ट करते वक्त। हाउएवर इन ए गिवन रॉ मटेरियल, एक किसी भी रॉ मटेरियल में वन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट में प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर्स। हो सकता है कि किसी में कैल्शियम ज़्यादा हो, किसी में आयरन ज़्यादा हो, किसी में फॉस्फोरस ज़्यादा हो, किसी में विटामिन ई ज़्यादा हो, किसी में विटामिन सी ज़्यादा हो, बाकी सब कम हो, ठीक है, या फिर हो ही ना, ठीक है। मान लो कि जो राइस है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। बाकी न्यूट्रिएंट्स से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है राइस के पास, ठीक है। दस वी से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो राइस है वो कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड है। रिच कहने का मतलब पैसा वाला रिच नहीं, कहने का मतलब उसके पास कार्बोहाइड्रेट रिच है, उसके पास ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स, अब इन न्यूट्रिएंट्स के बावजूद, इन न्यूट्रिएंट्स के बाद आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर्स। हमारे बॉडी को क्या चाहिए होता है? डाइटरी फाइबर्स चाहिए होते हैं। तो डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं? डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नॉन एज रफेज। दूसरे लैंग्वेज में बोले तो हमारे बॉडी को चाहिए होता है रफेज, जिसे हम लोग डाइटरी फाइबर्स भी कहते हैं। रफेज मेनली प्रोवाइड करते हैं प्लांट के द्वारा, ठीक है। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाई प्लांट प्रोडक्ट्स। प्लांट की जितने भी प्रोडक्ट्स खाते हैं उसमें से हमें रफेज मिलता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स, जितने भी ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, अनाज हुआ, दाल हुआ, पोटैटो हुआ, ठीक है, फ्रेश
ताज़े ताज़े फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल्स हुए, इन सब में रफेज होता है, बहुत रफेज होता है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। अब रफेज को तुम न्यूट्रिएंट मत समझ लेना, रफेज हमारे बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, बट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। लेकिन हमारे फूड का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है ये, एंड एड्स टू इट्स बल्क, और ये बहुत ही काम भी करता है, बहुत ही हेल्प करता है हमें, ठीक है। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट राइड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये मान लो हमारा कोई खाना नहीं पच रहा है, तो ये जो फ्रूट्स खा लोगे तुम, फ्रूट्स खा लो तो जो फूड होता है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो रफेज होता है वो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड में। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। अब जो वाटर होता है वो हमारे बॉडी को हेल्प किस में करता है, ठीक है। वाटर हेल्प्स टू एब्जॉर्ब जो फूड है, जो भी फूड है उससे हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए हेल्प करता है कौन, वाटर। कि जो हम फूड खाया उसमें से हमको न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए ना, खाए फिर निकल गया तो क्या फ़ायदा हुआ, कोई भी यूज़ नहीं होता। तो फूड खाया उसको न्यूट्रिएंट्स मिले तो वाटर होना चाहिए उसके साथ, ताकि वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी एज यूराइन एंड स्वेट। जो हमारे अंदर से पसीना निकलता है, तो पसीना असल में कीटाणुओं को ले करके निकलता है। जो पसीना होता है अगर कभी मुंह में गया तो नमकीन लगता है, ठीक है, तो कीटाणुओं को ले करके निकलता है साथ में पसीना। इसके बाद से आता है यूराइन, जो टॉयलेट होता है, ठीक है, जो टॉयलेट कहते हैं वो भी पानी वाला टॉयलेट, वो भी क्या करता है, साफ़ करता है हमारे बॉडी के गंदगी को, ठीक है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। बहुत नॉर्मली जो होता है बहुत सारा वाटर, ठीक है, वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। जो भी हम लोग लिक्विड पीते हैं उससे हमारे बॉडी को वाटर मिलता है। जैसे कि पानी पिए वाटर मिला, मिल्क पिए तो उसमें भी थोड़ा सा वाटर होता है, वो भी मिलता है, टी पिए तो भी वाटर मिलता है हमारे बॉडी को, ठीक है। इन एडिशन वी ऐड वाटर इन और टू मोस्ट कुक्ड फूड्स। खाना पकाने के लिए या फिर खाना पक गया हो तो भी हम लोग वाटर ऐड करते हैं। लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। देखते हैं कि क्या कोई दूसरा सोर्स है जो हमारे बॉडी को वाटर प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। एक्टिविटी 3 है, टोमेटो लेना है आपको, ठीक है, कहीं भी मिल जाएगा। टेक ए टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। टोमेटो ले लो या फिर नींबू ले लो, इसको छोटे छोटे पीसेस में काट दो, ठीक है। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। क्या आपका हाथ गीला हो जाता है उसको काटते वक्त, ज़रा नोटिस करना, तो हाथ गीला हो जाता है क्या। केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम। कभी भी अगर जो वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, अगर उसको काटा जाता है, पील्ड का मतलब होता है छील देना, ग्रेटेड का मतलब होता है उसको मसलना, ठीक है, कुचलना, मैश का भी मतलब वही होता है, कुचलना। तो अगर खाना सब्जियों को काटा जाता है, फ्रूट्स को काटा जाता है, छीला जाता है या फिर मसला जाता है, तो डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। क्या आपको कोई भी ऐसा फ्रेश वेजिटेबल या फिर फ्रूट दिखता है जिसमें कि थोड़ा भी पानी ना हो। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स themselves कंटेन वाटर। हमने देखा है कि बहुत से फूड मटेरियल्स में खुद ब खुद वाटर होता है टू सम एक्सटेंट, कुछ लिमिट तक, ठीक है, कुछ लिमिट तक उनमें वाटर होता है। आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाई दिस वाटर। और इसीलिए हमारे बॉडी को अगर पानी का कमी पड़ता है, आप टमाटर खा लेते हो तो थोड़ा हेल्प करता है वो भी, ठीक है, नींबू का जूस पी लेते हो वो भी हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड्स। और उसके बाद से तो हम लोग फूड पकाते वक्त भी वाटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आते हैं बैलेंस डाइट पर। तो बैलेंस डाइट क्या है, बैलेंस डाइट किसे कहते हैं। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। हम जो नॉर्मली दिन में फूड खाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइट बोलते हैं। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। वो किस लिए होता है, वो होता है ताकि आपका बॉडी का ग्रोथ हो, मेंटेनेंस हो। आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। हमारे डाइट में वो सारे न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, हमारे खाने में वो सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो कि हमारे बॉडी को चाहिए। इसीलिए तो बोला जाता है कि तरह तरह की सब्जियाँ खाओ इन राइट क्वान्टिटीज़, वो भी सही मात्रा में चाहिए। ज़्यादा रफेज भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मिनरल्स भी नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि विटामिन एकदम कम और फिर कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉट टू मच वन ऑफ, नॉट टू लिटल ऑफ द अदर। ऐसा नहीं हो कि एक बहुत ज़्यादा एक बहुत कम, ठीक है, या फिर सब थोड़ा थोड़ा एकदम हो, या फिर सब बढ़ गया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेज इन वाटर। जो डाइट होगा उसमें कम से कम अच्छा सा, मतलब अच्छे अमाउंट में। अगर आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाए हो तो आपको रफेज थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, वाटर ज़्यादा चाहिए। फैट्स खाए हो तो वाटर ज़्यादा चाहिए। ये क्या करते हैं कि हमारा जो बॉडी है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हेल्प करते हैं डाइजेशन में फूड के। पानी पीते हो तो आपका जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है अच्छे से, रफेज होता है तो जो फूड होता है वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है। सच डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। उस डाइट को हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। अब एग्ज़ाम में आ सकता है कि बैलेंस डाइट होता क्या है।
तो वो डाइट जिसमें कि सब कुछ मेंटेन्ड हो, ठीक है। जो भी हम लोग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसमें राइट क्वांटिटीज़ में हो, एकदम सही क्वांटिटीज़ में सब कुछ हो, यानी कि मिनरल्स, वाइटामिन्स, ठीक है, और गुड अमाउंट में रफेज और वाटर भी हो, उसे हम लोग बोलते हैं एक बैलेंस्ड है, ठीक है। तो डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ फूड, सेम टाइप ऑफ डाइट? या आपको लगता है कि जो बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, ठीक है, या फिर जो एडोलेसेंस है, यानी कि जो 13-14 साल के उम्र के हैं, 13 से 19 साल, उनको एडोलेसेंस बोलते हैं, तो सबको एक ही तरह के फूड चाहिए होते हैं, ठीक है। डू यू ऑल्सो थिंक दैट, क्या तुम ये भी सोचते हो कि वॉट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू? जो भी हम व्हाट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट, जो भी हम बैलेंस डाइट लेते हैं, वो डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू। हम जो काम करते हैं उस पर डिपेंड होता है वो बैलेंस डाइट, ठीक है। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। आपको एक सप्ताह में आपने क्या खाना खाया है, अभी तक में एक सप्ताह में आपने क्या खाना खाया है, उसका एक चार्ट बनाना है, ठीक है। Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so. क्या ऐसा हुआ है, आपको चेक करना है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं आपने मेंशन किया है, न्यूट्रिएंट्स मेंशनड आर प्रेजेंट, जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपको अभी तक में बताए गए हैं, मिनरल्स बताए गए हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स बताए गए हैं, मिनरल्स बताए गए हैं, वो सब किसी न किसी फूड आइटम्स में थे जो भी आपने खाया है, ठीक है। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्पाउटेड सीड्स, ठीक है, जो पल्सेस दाल हुआ, ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली हुआ, सोयाबीन हुआ, स्पाउटेड सीड्स यानी कि चना को भिगा दिया, उसमें से अंकुरित हो गया वो, उसमें से क्या बोलते हैं उसको, सूड़ निकल गया उसका, चना का, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्पाउटेड सीड्स, उसको खाना चाहिए। मूंग, मूंग का भी होता है, ठीक है, मूंग के भी दाल का होता है। फर्मेंटेड फूड्स होते हैं, जैसे साउथ इंडियन इडली खाया जाता है, ठीक है, जिसको फुला करके बनाते हैं इडली वगैरह, ठीक है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूट्स, मिस्सी रोटी खाओ, आप थेपला खाओ, ठीक है। अब ये सब गूगल पर सर्च कर लेना कि व्हाट इज़ मिस्सी रोटी एंड व्हाट इज, ये सब अनाज से बनता है, पल्सेस से बनता है। बनाना खाओ, केला खाओ, खूब स्पिनच खाओ, पालक, स्पिनच को बोलते हैं पालक, सब कुछ वर्ड मीनिंग लिखते हैं ना। सत्तू खाओ, जागरी खाओ, अवेलेबल वेजिटेबल्स, जागरी भी जिस तरह से सत्तू होता है ना उस तरह जागरी भी होता है, ठीक है, मक्का टाइप में। अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। ये जो भी यहाँ पे फूड आइटम्स आपको बताए गए हैं ना, ये बहुत ही अच्छा खासा आपको एक बैलेंस डाइट में न्यूट्रिएंट्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। देयर फॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। हर कोई, मतलब कोई भी, वन कैन कहने का मतलब है कोई भी ज़्यादा महंगा फूड ना खरीदे, मतलब सस्ते फूड में ही उसको पूरा का पूरा बैलेंस डाइट मिल सकता है। ये सब कोई महंगा फूड थोड़ी है, बनाना, पल्सेस, सोयाबीन, ठीक है, स्प्राउटेड सीड्स। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। अब सिर्फ फूड खाना ही, ठीक ठाक फूड खाना ही इनफ नहीं है। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। अगर आप खाना को अच्छे से नहीं पकाते हो ना, तो उसका न्यूट्रिएंट्स आपको कोई प्रॉफिट नहीं प्रोवाइड करेगा, आपको कोई बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप खानों को अच्छे से कुक नहीं करते हो तो, ठीक है। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? और आपको ये बात भी पता है क्या आपको ये बात पता है कि जब हम खाना बनाते हैं तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स गायब हो जाता है? ये बहुत ही अमेजिंग बात है, बहुत ही सोचने वाला बात है कि हम लोग खाते हैं खाना ताकि हमको न्यूट्रिएंट्स मिले, प्रोटीन्स मिले, मिनरल्स मिले, और खाना बनाते वक्त ही कितना सारे न्यूट्रिएंट्स गायब हो जाता है, क्यों? पहली wonders whether animal food also consist of these different components and do they also need a balanced diet? पहली एक बात सोच रही है वो, वंडर्स एकदम चौंक गई है कि जो एनिमल्स हैं उनको भी इन अलग अलग कंपोनेंट्स वाले फूड चाहिए होते हैं क्या, उनको भी बैलेंस डाइट चाहिए होता है क्या? हम्म? पढ़ना तो बताना आगे, ठीक है। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग अप और पीलिंग दैम, अगर जो वेजिटेबल्स होते हैं या फिर फ्रूट्स होते हैं उसको आप काट दिए हो, ठीक है, या फिर छील दिए, उसके बाद से अगर आप उसको धोते हो, ठीक है, इट में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम वाइटामिन। ऐसा हो सकता है कि कुछ विटामिन आपका उसमें से ख़त्म हो जाए अगर आप सब्ज़ी को काटने के बाद धोते हो, ठीक है, या फिर छील देते हो, आलू को छील दियो फिर धोते हो तो, ठीक है। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स। जो ऊपर के स्किन होता है ना, आलू के ऊपर के स्किन हो, ठीक है, इनमें भी विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन। अब आप बार बार चावल को धो रहे हो, बार बार दाल को धो रहे हो, तो उससे भी हो सकता है कि विटामिन कम हो जाए, मिनरल कम हो जाए जो उनमें है। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट।
हम सब कोई जानते हैं कि कुकिंग है वो फूड के टेस्ट को भी बदलता है, अच्छा करता है और फिर अच्छे से डाइजेस्ट भी होता है। उसी टाइम कुकिंग से बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स भी लॉस हो जाता है, बहुत सारे यूज़फुल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। कुछ अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स होते हैं वो भी आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज़ यूज्ड। अगर आप खाना बनाते हो ज़्यादा पानी यूज़ कर लेते हो तो भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, मिनरल्स वगैरह कम हो सकते हैं। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाई हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग, बाई हीट ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी तो यूं ही आप जब हीट कर दोगे ना, उसको खाना को आप हीट कर दोगे बहुत, तो विटामिन सी चला आएगा आपका नाराज़ होके। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स? तो इसीलिए क्या करना, तो आप खाना बिना पकाए तो खाओगे नहीं, और पका दोगे तो विटामिन सी चला आएगा, तो फिर बीमारी से लड़ोगे कैसे? जिसका एक उपाय है कि खाना पकाओ और खाओ, लेकिन उसके साथ साथ आप फ्रूट्स भी खाओ, रॉ वेजिटेबल्स भी खाओ। कुछ कुछ कच्चे वेजिटेबल्स नहीं होते, जैसे कि मूली तो यूं ही खाते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, चना वगैरह, चना बना के ज़रूरी नहीं है, इसी तरह भी खाओ, ठीक है, नींबू वगैरह डाल के। बूझो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड्स टू ईट ऑल द टाइम। अब जो बूझो है वो सोचता है कि जो फैट्स होता है वो सारे समय खाओ बहुत अच्छा है, वो सोचता है ये बात सही है कि नहीं अभी पता चलेगा। जो बूझो है वो ऐसा सोचता है कि खूब सारा फैट्स खाओ, खूब सारा फैट्स खाओ, बहुत फ़ायदा करेगा। कटोरी यानी कि बाउल, आपको एक कटोरी लेना है, और फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। अब हमने ऊपर पढ़ा है कि जो फैट्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है, तो अब बूझो ने सोच लिया है कि अगर एक कटोरी एक के बार में हम लोग फैट्स खा जाते हैं तो हमको कार्बोहाइड्रेट वाला फूड से ज़्यादा एनर्जी देगा, है ना, वैसा सोचता है। सो ही एट नथिंग बट फूड रीच इन फैट्स। तो वो क्या करता है, सिर्फ वही फूड्स खाता है जिसमें कि ज़्यादा फैट्स हो। अब वो कौन से फूड्स हो सकते हैं जिसमें ज़्यादा फैट्स हो? तो फ्राइड फूड्स हो सकते हैं, यानी कि जिसे हम लोग तलते हैं, छानते हैं, ठीक है, समोसा हुआ, पूड़ी हुआ, मलाई हुआ, रबड़ी हुआ, पेड़ा हुआ, ये सब वो फ्रूट्स ज़्यादा खाता है कि इसमें ज़्यादा फैट्स है, ज़्यादा एनर्जी मिले। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आपको लगता है कि वो सही है? नो, ऑफ कोर्स नॉट। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये सही नहीं है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल, ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। फॉर अस, हमारे लिए भी, ठीक है, आपके लिए हमारे लिए भी। टू ईट टू मच ऑफ फैट राइस रिच फूड, फैट रिच फूड, अगर आप तेल वाला मतलब ऑयली फूड आप ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा फैट वाला फूड खाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। एंड वी में एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ऑब्जिटी। अब एक बीमारी हो सकता है जिसे हम लोग ऑब्जिटी कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि हो सकता है कि एक्सेसिव यानी कि ज़्यादा फैट्स खाने से कौन सा बीमारी हो जाएगा, तो ऑब्जिटी एक बीमारी आपको याद रखना है, ठीक है, एग्जामिनेशन में आ सकता है। वाई क्या डिफिशियंसी डिजीजेज, यहाँ पे कुछ डिफिशियंसी डिजीजेज हैं, यानी किसके कमी से कौन सा डिजीज, ठीक है। ये लास्ट ही है आपका टॉपिक, उसके बाद से है बाय बाय। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, एक पर्सन है, ठीक है, मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, हो सकता है कि उसको अच्छे से खाना मिले, बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कोई खास न्यूट्रिएंट हो जो कि नहीं हो उस फूड, उसके फूड में, उसके खाने में, ठीक है। इफ दिस कंटिन्यूज ओवर लॉन्ग पीरियड, अगर ऐसे ही चलता रहा कि आज नहीं खाया चलो कोई बात नहीं, बॉडी सह लेगा, 2 दिन सह लेगा, 3 दिन सह लेगा, लेकिन अगर वो हमेशा से उस न्यूट्रिएंट को मिस करते आ रहा है, छोड़ते आ रहा है, द पर्सन विल सफ़र फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी, तो उस न्यूट्रिएंट की कमी से वो आदमी पीड़ित हो सकता है, बीमार हो सकता है। तो डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीजेस और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। तो जो कमी है, ठीक है, जो डिफिशियंसी है एक न्यूट्रिएंट या फिर उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स के, उससे हमारे बॉडी में बीमारी हो सकता है, ठीक है। हमारी बॉडी में हो सकता है कि एक हाथ बड़ा हो, एक हाथ हुआ ही नहीं बड़ा, ठीक है। डिजीजेज दैट occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases। अब ये deficiency disease क्या हो सकता है, इसके एक आपको आ सकता है कि डेफिनेशन लिखिए, ठीक है, कहीं भी आ सकता है। अच्छे से पढ़ना है तो अपने लैंग्वेज में हमेशा लिखने की कोशिश करना। डिजीजेज दैट occur ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। वो डिजीजेस जिसमें कि दैट occur ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो कि न्यूट्रिएंट्स की कमी से होते हैं, ओवर अ लॉन्ग पीरियड, बहुत दिनों तक, मतलब बहुत दिनों तक आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिला और उससे कोई बीमारी हो गया, तो उसे हम लोग बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स इन हिज या फिर हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर किसी को उसके फूड में, ठीक है, वो लड़का वो लड़की हो, उसके फूड में अगर ज़्यादा देर तक उसको फूड नहीं मिलता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स नहीं मिलता है, तो ही या फिर शी इज़ लाइकली टू हैव स्टंट ग्रोथ। तो ही या फिर शी इज़ लाइकली टू हैव स्टंट ग्रोथ, तो हो सकता है कि उसका ग्रोथ ही ना हो, स्वेलिंग फेस, उसका मुंह बड़ा सा हो जाए, फूल जाए, उसका जो हेयर हो, बाल झड़ने लगे, या फिर उसका बाल का कलर गिरने लगे, उसको स्किन वाले बीमारियां होने लगे, ठीक है, उसको डायरिया होने लगे, ये सब हो सकता है कि अगर उसको अच्छे से प्रोटीन्स नहीं मिलता है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर, एक मिनट, हाँ,
यहाँ पे है कि मान लो क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कोई पर्सन है उसको प्रोटीन्स नहीं मिल रही, जो प्रोटीन ही उसको नहीं मिल रहा है उसके खाने में बहुत लंबे टाइम तक, तो उसको कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। उसका फेस फूल सकता है, उसका ग्रोथ रुक सकता है, उसका जो बाल है वो डिस्कलर हो सकता है, उसके स्किन डिजीजेस हो सकते हैं, उसको डायरिया हो सकता है। ठीक है, डायरिया एक स्टमक वाली बीमारी है, पेट की बीमारी है। इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे हो सकता है कि पूछ दे कि मान लो कि कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं हो और प्रोटीन्स भी नहीं हो लंबे समय तक किसी के खाने में, ठीक है, तो द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली। तो ऐसा हो सकता है कि आपको ग्रोथ हमेशा के लिए ही रुक जाए। सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन, तो आदमी बहुत ही पतला सा हो जाता है, नाटा सा हो जाता है, एंड सो वीक ही शी नॉट इवन टू मूव। और इतना आदमी इतना कमज़ोर हो जाता है अगर उसको अच्छे समय तक प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलते हैं, तो कि वो अच्छे से चल भी नहीं पाएगा, अच्छे से चल भी नहीं पाएगा, एकदम पतला हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट vitamins एंड मिनरल्स may also result in certain diseases और disorders। अब अगर मान लो आपका वाइटामिन, अलग अलग तरह के वाइटामिन हुए, मिनरल्स हुए, वो कमी होने लगता है उनका, तो आपको अलग अलग तरह के डिजीज़ हो सकते हैं, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है, खराबी हो सकते हैं। सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 2.3। टेबल 2.3 का है, इसमें दिया हुआ है, ये चीज़ आपको एकदम रट लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, VVI है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस डिफिशियंसी से कौन सा बीमारी होता है। अगर आपको ये मिनरल नहीं मिला तो ये बीमारी होता है। यहाँ पे 3 चीज़ दिए हुआ है, एक तो दिए हुआ है विटामिन या फिर मिनरल। यहाँ पे विटामिन हुआ, ठीक है, विटामिन का नाम दिया और मिनरल का नाम दिया हुआ। अब इसमें क्या है कि मान लो विटामिन ए नहीं हुआ तो आपको हो सकता है लॉस ऑफ विजन, आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा। तो आपको कैसे पता चलेगा आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, तो सिम्टम्स बोलते हैं उनको, जिससे आपको पता चलता है कि आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि लक्षण। तो आपका पुअर विज़न, अच्छे से दिखाई नहीं देगा, रात में भी अच्छे से दिखाई नहीं देगा, ठीक है, रात में दिखाई ही नहीं देगा, कभी कभी तो पूरा ही दिखाई नहीं देगा, ना दिन में ना रात में दिखाई देगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे ये सब सिम्टम्स, यानी कि कैसे आपको पता चला है कि आपको ये बीमारी हो गया, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा अब क्या दिया, ऑल डिफिशियंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाई टेकिंग अ बैलेंस डाइट। अब आपको जो भी डिजीजेस हो रहे हैं जो कि किसी चीज़ के कमी से हो रहे हैं, तो आप अच्छे से बैलेंस डाइट लो, सब खत्म हो जाएगा। इफ दिस चैप्टर इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्व्स द रीजन व्हाई वाइडली varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find ensures that our meals have a balance of different nutrients needed by the body। ठीक है, इसमें कह रहा है कि इस चैप्टर में हमने ये बात बताया कि क्यों हमने इस चीज़ का रीज़न दिया कि क्यों तरह तरह के हमको फूड्स खाने चाहिए, क्यों अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के फूड्स हैं, एंड हैड अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जितने भी फूड्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर दैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाई द बॉडी। अलग अलग जो फूड्स, जो तरह तरह के फूड्स है, उसमें तरह तरह के फूड्स में तरह तरह के विटामिन के, मिनरल्स के डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जब हम तरह तरह के फूड्स खाते हैं, हरे हरी तरह तरह की हरा सब्जियां खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो हमारे बॉडी को जो कि ज़रूरत होता है, तो हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है, हम हेल्दी दिखते हैं, खूबसूरत दिखते हैं, गोरे दिखते हैं, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे दिया हुआ विटामिन ए की कमी से आपको कम दिखाई देगा, विटामिन B1 की कमी से आपको बेरी बेरी हो जाएगा, विटामिन C की कमी से आपको स्कर्वी हो जाएगा, ठीक है, विटामिन D की कमी से आपको रिकेट्स हो जाएगा, कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ डिके हो जाएगा, आयोडीन की कमी से गोइटर एंड आयरन की कमी से एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स में क्या है, क्वेश्चन आंसर में है नेम द फॉलोइंग, वो न्यूट्रिएंट जो कि मेनली हमें एनर्जी देता है बॉडी को, उसका नाम लिखना है। सब कुछ चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है, इसमें कुछ भी टिक द करेक्ट आंसर है ये भी कुछ नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, दैट्स ऑल, बाय।